नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और मैं हूँ संदीप पाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली नाउ 1 to 1। बिहार चुनाव को लेकर एक कयास इस बात के कई दिनों से चल रहे हैं कि ओवैसी की पार्टी AIMIM महागठबंधन में शामिल होगी या नहीं होगी, और महागठबंधन में शामिल होने से उसे रोकना कौन चाहता है, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। क्योंकि AIMIM के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल ईमान, वो तो कह चुके हैं कि भाई उनकी बात चल रही है और कई नेताओं की बात चल रही है, RJD और कांग्रेस से चल रही है और अभी तक पॉजिटिव सिग्नल भी मिल रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो महागठबंधन की बड़ी पार्टियां हैं RJD और कांग्रेस, उनकी तरफ से कहा गया है कि भाई हमको तो ऐसा कोई प्रस्ताव मिला नहीं है, अब किससे बात चल रही है ये पता नहीं। तो अब ये मामला टलता जा रहा है और ऐसा अब लगने लगा है कि शायद महागठबंधन में ओवैसी की पार्टी की एंट्री ना हो सके, क्योंकि इस पर अभी तक जो हाल ही में बैठक हुई थी उसमें भी कोई चर्चा खास हुई नहीं। और अगर ओवैसी को गठबंधन में लेना होता तो अब तक उस पर फाइनल मोहर लग गई होती, क्योंकि चुनाव में ज़्यादा वक्त बचा नहीं है। और जो अगली बैठक है उसमें सीटों को लेकर चर्चा होगी और जितने सहयोगी दल हैं महागठबंधन के, उनसे लिस्ट मांगी गई है किन किन सीटों पर वो अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं और सीट का खाका तैयार किया जाएगा। तो अब ये सवाल है कि आखिर महागठबंधन में कौन चाहता है कि भाई ओवैसी ना आए। क्या उनको लग रहा है कि उनके आने से उनका वोट बैंक ढीला पड़ जाएगा या पकड़ कमज़ोर पड़ जाएगी? क्योंकि जो मुस्लिम वोट बैंक है वो RJD का भी बड़ा वोट बैंक है, कांग्रेस का भी बड़ा वोट बैंक है, और जो लेफ़्ट दल हैं CPI, CPM और CPI-ML, उसका भी बड़ा वोट बैंक है। तो इसलिए अभी तक ओवैसी के प्रस्ताव पर सब चुप्पी साधे हुए हैं। और जो RJD और कांग्रेस के बड़े नेता हैं या जो मीडिया में बात रखते हैं पार्टी की, वो उनका कहना है कि भाई अभी किसी तरह का कोई प्रस्ताव हमको तो मिला नहीं है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की तरफ से। अब किन नेताओं से बात चल रही है ये पता नहीं। दरअसल महागठबंधन के दलों ने ओवैसी को लेकर जो उदासीनता जाहिर की है उसके पीछे भी कई कारण हैं। आपको याद होगा इससे पहले जो इंडिया अलायंस है उसमें जो RJD थी, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी हैं, अन्य दल हैं, वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को BJP की B टीम और वोट कटवा पार्टी कहती थी। और 2020 में ओवैसी की पार्टी के चलते RJD को काफ़ी नुकसान हुआ था, आपको पता ही है। 20 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 5 सीटें जीती थी। तो इस बार वो चाहती है कि सीमांचल में पिछली बार जो उसको डैमेज हुआ था वो इस बार ना हो। और एक ख़तरा ये भी है कि अगर ओवैसी महागठबंधन में आते हैं तो जो RJD है, कांग्रेस है और जो सहयोगी दल हैं, उनको इस बात का डर है कि जो उनका मुस्लिम वोट बैंक है वो छिटक कर ओवैसी के साथ जा सकता है। तो जो उनका कोर वोट बैंक समझा जाता है उसमें सेंधमारी हो सकती है। इस वजह से अभी तक इस बात को टाला जा रहा है और इस पर कोई पॉजिटिव रिस्पांस मिलता दिख नहीं रहा है। बताया ये भी जा रहा है कि 2020 के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की वजह से RJD को कई सीटों पर नुकसान का सामना करना पड़ा था, और जो महागठबंधन की सरकार नहीं बन पाई थी उसके पीछे भी एक अहम वजह थी। 5 सीटें तो जीती ही थीं, इसके अलावा अन्य सीटों पर भी अच्छा खासा वोट बैंक ओवैसी के प्रत्याशियों ने हासिल किया था। तो वो भी कहीं ना कहीं उसकी भी चोट RJD को झेलनी पड़ी थी। और इससे पहले आप देख ही रहे हैं महागठबंधन में सीटों को लेकर पहले से ही रार पड़ी हुई है। कांग्रेस 70 सीटों की डिमांड कर रही है, CPI, CPM और CPI-ML ये सब भी 50 से ज़्यादा सीटें मांग रहे हैं। मुकेश सहनी 40 सीटों का दावा ठोक चुके। तो अगर ओवैसी आते हैं तो ओवैसी भी 50 सीटों की डिमांड कर चुके हैं। उन्होंने अभी जब किशनगंज वो आए थे कुछ दिन पहले, तब उन्होंने कहा था कि उनकी पार्टी 50 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो 50 सीटों की जो डिमांड है ओवैसी की, वो कैसे पूरी होगी? और अगर वो आते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो भी सीटें मांगेंगे। तो जो सहयोगी दल हैं उनको भी ये एक डर है कि अगर ओवैसी महागठबंधन में आते हैं तो उनकी सीटें कट जाएंगी, क्योंकि अगर 50 की डिमांड ओवैसी कर रहे हैं तो अगर बमुश्किल उनको 15 सीट भी देते हैं तो ये 15 सीटें किसकी कटेंगी? ये क्या कांग्रेस की कटेंगी या फिर लेफ्ट दलों की कटेंगी या फिर मुकेश सहनी की कटेंगी? तो इसलिए जो सहयोगी दल हैं वो इस मामले पर एकदम चुप्पी साधे बैठे और वो चाहते हैं कि भाई ओवैसी की एंट्री ना ही हो। और जो बिहार का करीब 18% से ज़्यादा जो मुस्लिम वोट बैंक है उस पर हर किसी की नज़र है, क्योंकि मुस्लिम
वोट बैंक आरजेडी का भी अच्छा खासा है, MY फैक्टर से वो चुनाव लड़ती आई है। कांग्रेस भी इसी वोट बैंक पर फोकस है और कई सीटों पर जो लेफ़्ट पार्टियां हैं उनको भी मुस्लिम वोट देते आए हैं। तो मुस्लिम वोट बैंक में ओवैसी के महागठबंधन में आने से सेंधमारी हो जाएगी और एक बड़ा वोट बैंक उनकी तरफ शिफ्ट हो सकता है। और अगर ओवैसी 12-15 सीटें जीत गए तो फिर तो वो हावी हो सकते हैं महागठबंधन पर। तो महागठबंधन के जो सहयोगी दल हैं वो चाहते नहीं हैं कि ओवैसी महागठबंधन में आए, इसीलिए शायद ये मामला लटकाया जा रहा है और इसको लेकर किसी तरह की कोई चर्चा भी नहीं हो रही है। यही वजह है कि अब ओवैसी की पार्टी अभी तक तो इंतज़ार ही कर रही है, लेकिन जो अंदरूनी खबरें हैं और जो सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है वो ये कि महागठबंधन के कई दल नहीं चाहते हैं कि ओवैसी महागठबंधन में आए और इसीलिए इस मामले को टाला जा रहा है। भले ही अब AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष कुछ भी कहें कि भाई बातचीत चल रही है, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी की तरफ से जो बयान आ रहे हैं उससे तो लग रहा है कि मामला ठंडे बस्ते में। दरअसल महागठबंधन को इस बात का भी डर है कि अगर ओवैसी की पार्टी उनके साथ आती है तो मुसलमानों का जो कोर वोट बैंक है उस पर डाका पड़ जाएगा और वो बड़ी तादाद में ओवैसी की तरफ शिफ्ट हो सकता है। और जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर के बाद ओवैसी ने इंडिया गुट के अन्य दलों के मुकाबले खुद को ज़्यादा जिम्मेदार राष्ट्रभक्त के रूप में पेश किया, उससे उनकी लोकप्रियता में भी बढ़ोतरी हुई है। बिहार के सीमांचल में पार्टी का ज़बरदस्त प्रभाव है। मुस्लिम बहुल इस इलाके में कांग्रेस की भी अच्छी पकड़ है। जानते ही हैं आप, जो किशनगंज का इलाका है वहाँ कांग्रेस की भी अच्छी खासी पकड़ है। तो कई चीज़ें हैं जिसको लेकर अभी तक ये बात सुलझ नहीं पा रही है कि ओवैसी को महागठबंधन में लिया जाए या ना लिया जाए, क्योंकि जो सहयोगी दल हैं महागठबंधन के वो तो नहीं चाहते कि ओवैसी आएँ, क्योंकि उनके आने से सीटें भी कटेंगी। उसके बाद जो मुस्लिम वोट बैंक है उस पर भी डाका पड़ेगा और एक बड़ा मुस्लिम वोट बैंक ओवैसी की तरफ चला जाएगा जब वो महागठबंधन में आ जाएंगे और उनका परफॉर्मेंस हो सकता है अन्य पार्टियों के मुकाबले अच्छा भी हो जाए। तो मुश्किल लग रहा है महागठबंधन में ओवैसी की एंट्री और अब देखना होगा, सियासत है यहाँ तो कब क्या हो जाए कोई जानता नहीं, लेकिन फ़िलहाल ओवैसी की महागठबंधन में एंट्री का मामला शांत पड़ा हुआ। तो दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट्स करके बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।